नमस्कार, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं मीडिया प्रमुख। आज देवास से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सरकारी जमीन नक्शों में फेरबदल और कथित भूमि घोटाले को लेकर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या सरकारी जमीन को निजी बताकर बेचने की तैयारी हो रही है? क्या न्यायालय में मामला लंबित होने के बावजूद विवादित जमीन पर कब्जे की कोशिश की जा रही है? और क्या शिकायतकर्ता को चुप कराने के लिए धमकियां दी जा रही है? आइए देखते हैं यहाँ पूरी रिपोर्ट। मामला देवास जिले के कन्नौद तहसील के ग्राम पांगरा का है, जहां निवासी नर्मदा प्रसाद ने जन सुनवाई में कलेक्टर को शिकायत देकर गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायत में दावा किया गया है कि उनकी पृथक और स्वामित्वाधिकार वाली भूमि तथा सरकारी भूमि के नक्शों में कथित रूप से फर्जी फेरबदल कर जमीन को निजी बताकर बेचने की साजिश की जा रही है। शिकायत के अनुसार सर्वे क्रमांक 382/1, 382/2, 384/2 और 384/3 से जुड़ा भूमि विवाद पहले ही राजस्व एवं सिविल न्यायालय में विचाराधीन है। इसके बावजूद कुछ लोगों पर कथित रूप से राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत कर नक्शे में बदलाव करने और सरकारी भूमि को निजी भूमि के रूप में दर्शाने का आरोप लगाया गया है। यहीं से कहानी में आता है बड़ा ट्विस्ट। एक तरफ मामला कोर्ट में विचाराधीन है, दूसरी तरफ शिकायतकर्ता का आरोप है कि जमीन पर गतिविधियां लगातार जारी है। तो सवाल यह है कि आखिर विवाद न्यायालय में लंबित है, तो आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों? नर्मदा प्रसाद ने अपने आवेदन में आरोप लगाया है कि गजानन पिता गब्बू और मुस्तफिक पिता रहीम निवासी रायपुरा द्वारा रात के समय विवादित भूमि पर तार फेंसिंग की गई, खूंटे गाड़े गए और कैमरे लगाए गए। आवेदन में शिकायतकर्ता और उनके परिवार को जान से मारने की धमकियां दिए जाने का भी आरोप लगाया गया है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है। शिकायतकर्ता का दावा है सरकारी भूमि को निजी नाम पर दर्ज कराकर आगे विक्रय करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच, कथित नामांतरण और विक्रय प्रक्रिया पर रोक तथा परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सरकारी जमीन के रिकॉर्ड में वास्तव में फेरबदल हुआ है? क्या विवादित भूमि पर नियमों के विपरीत कोई कार्रवाई हो रही है? और क्या प्रशासनिक जांच के बाद किसी बड़े खुलासे की संभावना है? फिलहाल प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। शिकायत में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी शेष है। जांच पूरी होने के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। जी बता, जन सुनवाई में आप जमीन को लेकर शिकायत क्या है? आज जन सुनवाई में जमीन को लेकर गए थे। इसमें हमारी जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। ये जमीन पांगरा में है, हल्का नंबर 29 में, ग्राम पांगरा, कन्नौद तहसील, जिला देवास में है। इस पे गजानन पिता गब्बू के द्वारा एक मुसलमान के लड़के को, मुस्तफिक रायपुरा वाले को, जबरदस्ती मेरी जमीन पर भेजा जा रहा है और उस पर अवैध कब्जा किया जा रहा है और हमें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। और खेत में हम जाते हैं तो खेत में वो व्यक्ति हथियार लेके खेत में घूम रहा है, दादागिरी बता रहा है, हमें मारने की धमकी दी जा रही है। वो रायपुरा का रहने वाला है कोई व्यक्ति, जो हम लोगों को डरा रहा है और हमारा शोषण कर रहा है। वो अब तक आपने कहा था एसपी ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस और एसडीएम ऑफिस में अभी तक हम लोगों ने आवेदन दे चुके हैं। इसके बावजूद हमारी सुनवाई नहीं हो रही है वहाँ पे। ये गब्बू कौन कर रहे हैं? ये गजानन पिता गब्बू एक चौकीदार है। उसके पिताजी को चौकीदारी में ये जमीन मिली थी। उसके पिताजी के समय से वो जमीन उसके कब्जे में नहीं रही है और 2015 में नेतल सिंह पटवारी के द्वारा उसने शासकीय भूमि को निजी कर लिया गया और हमारे नक्शे में फेरबदल करके हमारे नक्शे को बाहर कर दिया गया और वर्तमान में उसको निजी करके ये मुस्तफिक पिता रहीम करके कोई व्यक्ति है रायपुरा को, उसको बेचा जा रहा है और ये व्यक्ति हमको धमका रहा है। और गजानन पिता गब्बू के कहने पे ये व्यक्ति हमारे खेत में आ रहा है और हमें जान से मारने की धमकी दे रहा है। अभी हाल फिलहाल में एक नक्शे को भी लेकर आपने हाँ, नक्शे के लेके आवेदन एसडीएम साहब के वहाँ चल रहा है हमारा केस। उसमें क्या है कि 8 महीने से हमारी फाइल को दबा दिया गया। ये प्रशासन के द्वारा कुछ ले दे के करा गया ये काम। 8 महीने तक हमारी फाइल को ऊपर नहीं आने दिया इन लोगों ने और अभी चल रहा है, उस पर प्रकरण चल रहा है। जो भूमि किसके नाम पर है? ये भूमि हमारे घर में 4 व्यक्तियों के नाम है, राकेश बारवाल, संजय बारवाल, नर्मदा प्रसाद बारवाल और प्राग बाई के नाम से है वो भूमि। और वो भूमि पे वर्तमान पे हम ही लोग कब्जे पे है। शासन प्रशासन से ये मांग है कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और हमारी जल्द से जल्द मदद की जाए। अन्यथा हमारे साथ ये व्यक्ति गजानन पिता गब्बू कुछ भी करवा सकता है। इसने 2015 में शासकीय भूमि को निजी करा लिया गया और द्वारा ये बताया जा रहा है कि हथियार लेके भी आए। हाँ, हथियार लेके आ रहा है, खेत में हमको डराया जा रहा है, चमकाया जा रहा है और खेत से भगाया जा रहा है। हमारा सिविल और सेशन में केस चलने के बावजूद ये मुसलमान का कोई लड़का है रायपुरा का, ये व्यक्ति
जबरदस्ती हमें डरा रहा है, कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, हमारी निजी भूमि पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा है शासकीय भूमि की आड़ में। अभी कब्जा किसका है? अभी वर्तमान में कब्जा हम लोगों का ही है उस भूमि पे, और हम पिछले 100 से 200 साल से जोतते आ रहे हैं। दादाजी के पिताजी के समय से जोतते आ रहे हैं हम उस भूमि को। कुछ प्रशासन की गलती के कारण नक्शे में कुछ फेरबदल कर दिया गया है, वो नक्शे को हम भुगत रहे हैं। हमारे पास वर्तमान में 10 एकड़ 19 डिसमिल नाम से है, जो पिताजी और हम चारों के नाम से है। आपका नाम बताइए। राकेश बारवाल, ग्राम पांगरा का रहने वाला हूँ मैं, और जिला देवास लगता है।